नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो राजस्थान का भूगोल 41 जिले व 7 संभाग के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत जो है वो आपको मार्केट में पुस्तक अवेलेबल है और इस पुस्तक को याद करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप, और जिसमें 499 रुपए जो है इसका चार्ज रखा गया। रीट मुख्य परीक्षा 7 जनवरी से ऑफलाइन बैच प्रारंभ हुआ था। बीएसटीसी का 21 जनवरी से शुरू होगा। ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती 9 जनवरी से बैच से प्रारंभ हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए आप संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी मासिक पत्रिका है, इसका तीसरा संस्करण जो है वो आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जो अपने दिसंबर के अंदर रेगुलर जो क्लास लगी थी वही डाटा जो है इसके अंदर करवाया गया है। और संकल्प एप्लीकेशन के अंतर्गत इसकी पीडीएफ दी हुई है। अगर किसी को देखना है तो संकल्प ऐप को डाउनलोड करोगे, उसके अंतर्गत जो है वो आपको तीनों पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से राज्य भर में दूध का दूध पानी का पानी अभियान कब चलाया गया? किसके द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से कौन सा अभियान चलाया गया? दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी अभियान किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से चलाया गया। यह अभियान चलाया गया हमारे राजस्थान में 10 जनवरी 2025 को। 10 जनवरी 2025 से यह जो है वो 30 जनवरी 2025 तक चलेगा। यानी कि 21 दिवसीय जो है वो ये कार्यक्रम अभियान जो है वो चलाया गया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन राजस्थान में अपने उपभोक्ताओं के लिए एक अभिनव पहल करने जा रहा है। आरसीडीएफ की तरफ से आम उपभोक्ताओं को दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से राज्य भर में 21 दिवसीय दूध का दूध पानी का पानी अभियान चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत 10 जनवरी 2025 को हुई और यह 21 दिवसीय अभियान 30 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से 10 जनवरी 2025 को कौन सा अभियान चलाया गया? दूध का दूध पानी का पानी। कब से कब तक चलेगा? 10 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक चलेगा। दूध की गुणवत्ता की जांच, इसके अलावा आम उपभोक्ताओं को दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट, 10 से 13 जनवरी 2025 तक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के 11वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के 11वें संस्करण का आयोजन कब किया गया? 10 से 13 जनवरी 2025 तक किया गया। 10 से 13 जनवरी 2025 तक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। अगर पूछे कि 11वें संस्करण का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया, तो उदयपुर में किया गया। तो 10 से 13 जनवरी 2025 तक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के कौन से संस्करण का 11वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ? तो उदयपुर में हुआ। तो लघु उद्योग भारती उदयपुर की ओर से इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर के डीपीएस मैदान में किया जाएगा। इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन जयपुर सेवा सदन में राज्य के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। तो राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। 10 जनवरी 2025 को उद्घाटन समारोह हुआ और उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि में अगर पूछे कौन शामिल हुई, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। उद्घाटनकर्ता उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। ये दोनों जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कब? 10 जनवरी यानी कि कल। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि कितने रुपए प्रति पशु है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत गाय भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि जो है वो कितने रुपए प्रति पशु रखी गई है? तो ये रखी गई है हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा 40,000 रुपए। राज्य सरकार ये कहती है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा है? तो 21 लाख पशुओं का है। कौन कौन से 21 लाख? तो योजना में 5-5 लाख दुधारू गाय और भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी और 1 लाख उष्टवंशीय यानी कि ऊंटनी। तो 10 गाय भैंस, 10 भेड़ बकरी और 1 लाख उष्टवंशीय पशुओं का, यानी कि टोटल कितने हो गए? 21 लाख पशुओं का बीमा होगा। 21 लाख पशुओं में अगर पूछे कि कुल कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
प्रत्येक परिवार को जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय भैंस का जो बीमा रखा गया वो कितना रखा गया है? 40,000 रुपए का रखा गया है। यह बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का बीमा कितने समय के लिए है? 1 वर्ष के लिए किया गया है। पशुपालकों को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, यानी कि कोई पैसा नहीं देना है। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग इसका नोडल विभाग है। तो इस योजना का नोडल विभाग अगर पूछे कौन सा है तो पशुपालन विभाग है। बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा, यानी 21 दिवस के भीतर जो है वो सूचना देना अनिवार्य है। नेक्स्ट, 17 से 19 जनवरी 2025 तक भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो अगर देखें तो राजस्थान में 17 से 19 जनवरी सीतापुरा अगर पूछे है कहां तो जयपुर में। सीतापुरा जयपुर में भारत सोलर एक्सपो का कौन सा संस्करण आयोजन किया जाएगा? तो चौथा संस्करण। भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण सीतापुरा जयपुर में कब आयोजित किया गया? 17 से 19 जनवरी 2025 तक। तो ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण सीतापुरा में 17 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो किस विभाग के द्वारा? ऊर्जा विभाग के द्वारा, और राजस्थान में राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से। ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से यह किया जाएगा। 8 जनवरी 2025 को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन्होंने एक्सपो का पोस्टर लॉन्च किया। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पुराने क्वेश्चन हो, ठीक है ना। आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी कोई भी क्लासे अगर किसी ने लगाई है, एक भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें पुराना डाटा दिया हो। रोजाना 10 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करो और क्लास के लिंक को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के भी। साहित्य की पुस्तक कुछ कही कुछ अनकही अनसुनी नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? साहित्य की एक पुस्तक है कुछ कही कुछ अनकही अनसुनी, और ये अगर पूछे किसकी है तो हमारे राजस्थान में एक लेखिका जिसका नाम आता है डॉक्टर सुषमा। डॉक्टर सुषमा द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? कुछ कही कुछ अनकही अनसुनी। कुछ कही कुछ अनकही अनसुनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुषमा इसके लेखक है। नेक्स्ट, राजस्थान में बजरंग सेना का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान में है बजरंग सेना, और बजरंग सेना का जो संरक्षक अगर पूछे किसे नियुक्त किया गया है तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक विधायक हैं और उनका नाम आता है स्वामी बाल मुकुंदाचार्य। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, और इनको बनाया गया है राजस्थान में बजरंग सेना का संरक्षण। तो बजरंग दल के राष्ट्रीय प्रमुख महेंद्र भाई यूजी यादव, राष्ट्रीय प्रमुख अशोक शर्मा ने राष्ट्रीय संरक्षक गुरु शंकराचार्य के निर्देशानुसार स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज हाथोज धाम हवा महल विधायक और बजरंग सेना राजस्थान का संरक्षण नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान के किस पूर्व सांसद की 111वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्तमान पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इनकी जीवनी का विमोचन किया है? तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसकी 111वीं जयंती मनाई गई, जो राजस्थान के अंतर्गत काफी चर्चा में रहते, जिनका नाम आता है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 111वीं जयंती मनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। अलवर से 2 बार सांसद और राजस्थान सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके शोभाराम कुमावत की 111वीं जयंती के अवसर पर 7 जनवरी 2025 को उनकी बायोग्राफी का विमोचन किया गया। नेक्स्ट, 9 जनवरी 2025 से ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम के 10वें संस्करण का आयोजन कहां शुरू हुआ है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण कब आयोजन हुआ? 9 जनवरी 2025 से। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम अगर देखें तो राजस्थान के अंतर्गत कहां शुरू हुआ है? किशनगढ़ में। और किशनगढ़ अगर पूछे है कहां तो अजमेर के अंतर्गत आता है।
तो 9 जनवरी 2025 से ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का 10वां संस्करण आयोजन किशनगढ़ अजमेर। भारत में स्टोन उद्योग के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की ओर से 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार की शुरुआत किशनगढ़ से हुई। सिडोस और रिको द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सह आयोजक लघु उद्योग भारती है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है? राजस्थान के अंतर्गत एक महिला खिलाड़ी जिसका नाम आता है कृष्णा पूनिया। अगर पूछे कि कृष्णा पूनिया का संबंध कहां से है, तो इसमें 2 संबंध आते हैं। एक आता है मूलतः यानी कि जन्म हुआ हिसार हरियाणा में। अगर पूछे कि कृष्णा पूनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो इसका संबंध आएगा सादुलपुर चूरू आएगा। तो कृष्णा पूनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन का क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। तो पूर्व ओलंपियन कृष्णा पूनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया। कौन कौन से सदस्य हैं? कृष्णा पूनिया के अलावा कर्नाटक की अंजू बॉबी जॉर्ज, पंजाब के बहादुर सिंह, पश्चिम बंगाल की ज्योतिर्मय सिकंदर और केरल की एमडी वलसम्मा कमीशन की अन्य सदस्य। कृष्णा पूनिया का संबंध अगर पूछे किस खेल से है, तो डिस्कस थ्रो से है। किस जिले से है, तो राजस्थान के चूरू जिले से है। और 2010 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। 2010 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली अगर कोई भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, तो वो कौन है? कृष्णा पूनिया। नेक्स्ट, राज्य के किस सेवा संस्थान ने प्रदेश के स्कूलों, धार्मिक स्थानों और सामाजिक संस्थानों को 10,000 प्राथमिक उपचार बॉक्स भेंट करने का अभियान शुरू किया है? बहुत ही अच्छा एक अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान के द्वारा एक सेवा संस्थान है जिसने प्रदेश के स्कूलों में, धार्मिक स्थानों पर, सामाजिक संस्थानों में 10,000 प्राथमिक उपचार बॉक्स जो है वो भेंट किए जाएंगे। और ये किए जाएंगे लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान। इस संस्थान के द्वारा जो है वो यह कार्यक्रम शुरू किया गया या चलाया गया है। यह अभियान 1 साल तक चलेगा। तो लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान, इस संस्थान ने प्रदेश के स्कूलों, धार्मिक स्थानों और सामाजिक संस्थानों को 10,000 प्राथमिक उपचार बॉक्स भेंट करने का अभियान शुरू किया है। इसमें औसतन 30 से 35 फर्स्ट एड बॉक्स भेंट किए जाएंगे। एक बॉक्स की औसतन कीमत 900 से 1,000 रुपए, जिसमें प्राथमिक उपचार से संबंधित मेडिसिन व उपचार सामग्री होगी। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अहमदाबाद में संपन्न हुई ISKU इंटरनेशनल कराटे कप 2024 में किस जिले की अश्लेषा शर्मा ने रजत पदक जीता? तो राइट आंसर है आपका उदयपुर। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए और वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में यमुना जल समझौता जो है वो किन 2 राज्यों के बीच का समझौता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। अपनी करंट जीके की 2 क्लासें लगती है। अगर आप रीट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो रीट और सेकंड ग्रेड में केवल राजस्थान का करंट आता है। आप तो केवल ये क्लास लगाओगे। अगर आप RAS, SI, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, अन्य SSC बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दूसरी क्लास जो भारत और विश्व के करंट जीके की लगती है वो भी आप लगा सकते हैं, यानी कि वो आप लगाएंगे। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच घर बैठे बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन। इसके अलावा ये मार्केट में बुक अवेलेबल है 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार, और जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं की वो परचेज कर सकते हैं। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको इसकी बुक मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।